बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। थैंक यू अगेन सर, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि आपने देखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि रिजल्ट्स क्यों लेट हुए, और उसके बाद कहा गया कि मैंने 30 मिनट के अंदर हम मंगवा रहे हैं रिजल्ट्स। इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्या टेक है इस सब मामले पे जो सूरत हाल बन रही है यहाँ पे? देखिए, हमने पहले भी एक स्टेटमेंट दे दी हुई थी और हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन कई मरतबा पे अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम हुआ है, और मैंने एक रिक्वेस्ट की थी और मैसेज भी भेजा था कि आप जल्द से जल्द इससे रिजल्ट को नताइज का ऐलान करें ताकि शकूक व शुबहात मजीद न बढ़े। एनीवे, देर भी कर ली, लेकिन तो इलेक्शन कमीशन अगर आधे घंटे में भी इसका फाइनल ऐलान कर देता तो फिर भी अच्छा है, देर से सही लेकिन आ जाए तो सही। अदरवाइज ये बड़ा हसास मामला है, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि लामे कैटेगरिकली 2 o'clock का लिखा हुआ है। तो अगर कानून में लिखा है 2 बजे तो 2 बजे का मतलब है 2 बजे। जो सर इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे थे टीवी स्क्रीन पर, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि वो बिल्कुल गलत है, और अगर उससे बिल्कुल बरक्स सब रिजल्ट आ गए तो फिर क्या रद्द अमल होगा? नहीं, जो रिजल्ट आए वो गलत तो नहीं थे। लोगों के पास 45 आए हुए और उसके मुताबिक से सारे नताइज आना शुरू हो चुके थे, लेकिन फाइनल नतीजा वही होता है जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है। तो बैरिस्टर साहब, आप लोग कितनी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीट्स अक्रॉस पाकिस्तान? हमें जो पहले से रिजल्ट आए हुए थे और हमारे पोलिंग एजेंट ने हमें सप्लाई कर दिए थे और फॉर्म 45 हमारे पास आए, उसके मुताबिक जो हमारे पास रिजल्ट आए उसके मुताबिक हमारे पास है तकरीबन 150 से अबव हमारे पास सीटें आ रही हैं। तो आप लोगों ने अलायंस का सोचा है कि आपकी मैंने ट्वीट देखी, आपने कहा हम हुकूमत बना सकते हैं, ये किसी और जमात के साथ होगी, कोई अलायंस होगा? अब देखेंगे, पहला तो तजुर्बा वो ये फैसला नहीं हुआ कि किसके साथ मिलकर की हुकूमत बनाएंगे, लेकिन पहले रिजल्ट सारे फाइनल हो जाए फिर देखेंगे कितने हमारे कैंडिडेट कामयाब हो रहे हैं। सर 150 प्लस सीट्स, आप नेशनल असेंबली सीट्स की बात कर रहे हैं? जी जी जी, और केपीके में भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेजॉरिटी है। और कुछ आप इसका ब्रेकडाउन देंगे कि आप पंजाब से कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कराची से और केपी से कितनी? ये अभी इसका मेरे पास कोई अपडेट एग्जैक्ट नहीं आया। ठीक है, और उसके अलावा अगर वही फिर अगेन मेरा सवाल, अब आप फिर अगेन वही कह रहे हैं कि 150 प्लस सीट्स आपका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी? जस्ट से खुदा ना खास्ता एक बात कर रहा हूँ, वो जो दोबारा रिजल्ट्स देते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो अगर 50 सीटें दे रहे हुए पीटीआई को, फिर सर? नहीं, देखिए 150 के 50 तो नहीं हो सकते, उसमें कम बेशी हो सकती है, कभी कभार सीटें आ रही होती है और बाद में, लेकिन मैंने कि जैसे कहा कि वो हम लीड कर रहे हैं, तो लीड करने का मतलब ये कि हमारा इतना मार्जिन है कि इंशाल्लाह वो डिफीट नहीं हो सकेगा। कभी ये मुमकिन ही नहीं होगा कि 150 से 50 पे आ जाए। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं गौर खान साहब आपसे। गौर साहब, ये बताएं कि इतनी देर से नताइज आ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से कोई इतना रिएक्शन नहीं आता। नून लीग होती तो वो तो अदलिया को भी, एस्टैब्लिशमेंट से भी बड़े सख्त जुबान में करती है। क्या पीटीआई किसी खास खदशा है उसे? नहीं, हमने तो देखो, हमने कंडम कर दिया है, मैंने भी स्टेटमेंट दिया है और वॉइस नोट भी दिया है, ट्विटर पे भी दिया है, फेसबुक भी दिया है। दिस इज व्हाट वी मैक्सिमम कुड डू। अदरवाइज तो और इसके साथ साथ पार्टी की बाकी की आदत ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम इसको वो करते हैं, अच्छा नहीं समझते, और हमने डिमांड किया था कि जल्द से जल्द नताइज आना शुरू हो जाए, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि 2 बजे से पहले पहले आपने सारा फाइनल करके दे देना है। अच्छा गौर साहब, एक सवाल, बलोचिस्तान से केपीके से नताइज आ रहे हैं, लाहौर के नहीं आ रहे। पहले इतरा थी कि पीटीआई बहुत मार्जिन से आगे जा रही है, क्या वजूहात हो सकती हैं? लाहौर तो कैपिटल है। देखिए, कैपिटल है, अगर इसलिए नताइज वो नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली फिर चेंज करने की कोशिश की जा रही होगी, जो मैं समझता हूँ बहुत गलत होगा। ये बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन है, अगर इस प्रोसेस को रोका गया, इस प्रोसेस के साथ धांधली की गई तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, इकानमी के लिए नुकसानदेह होगा, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। आवाम को अपने हक राय दही इस्तेमाल करने का हक है, वो अपने वोट जो है वो काउंट करने का भी हक है, और उनका नुमाइंदा भी वही हो जो वो मुंतखब करके पार्लियामान भेजे। गौहर साहब, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, ये जो नताइज रुक गए हैं या रोक दिए गए हैं, एक तो मैं इस पर आपका कमेंट लेना चाहता हूं, दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि लास्ट टाइम पिछले इलेक्शन में आपकी 115 सीटें थी तकरीबन, क्या आप 115 से ऊपर जा रहे हैं इस दफा? इंशाअल्लाह ताला 115 से ऊपर जाएंगे, और जहां तक नताइज रोकने का ताल्लुक है तो अभी स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि यस, नतीजे जो है ना वो देर के शिकार, वो देर से आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन इशू की है। अब आगे देखते हैं कि आधे घंटे में इनके रिजल्ट आ भी जाते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा गौर साहब, जुनैद सलीम अर्ज कर रहा हूँ। गौर साहब, सिर्फ इतना पूछना है
कि अगर आप समझते हैं कि आज रात या कल सुबह तक इंतखाबी नताइज जो हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं, जिसकी कुछ इंडिकेशंस बहुत वाज़े किस्म की कुछ नज़र भी आ रही हैं, जैसे सियालकोट से अभी उस्मान डार साहब ने भेजे हैं, तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशंस पे जितने भी फॉर्म 45 थे उन्होंने भेज दिए हैं अपनी वालदा के। उसके बावजूद अभी कुछ देर पहले तक, 2 घंटे पहले तक वो पीछे थे बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ साहब। अचानक अभी जो ताज़ा तरीन है वो ख्वाजा आसिफ साहब आगे आ गए हैं। उनके बेटे का, ये डार साहब का कहना ये है कि उनकी वालदा तमाम के तमाम उन्होंने शेयर किए हैं मीडिया के साथ, फॉर्म 45 शेयर किए हैं उस्मान डार ने। उसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब 50,000 वोटों से हार चुके हैं। अगर ये सूरत हाल मजीद हल्कों में सामने आई तो आपका कल या परसों क्या लाया अमल होगा, आपका रद्द अमल क्या होगा? कुल रद्द अमल तो देंगे फिर इसके बारे में, लेकिन पहले होता यही है कि यस समटाइम कैंडिडेट के पास जल्दी आ जाते हैं और बाद में इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं, और इस मरतबा जो इलेक्शन कमीशन के पास प्रोसेस है उसमें जो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो कमी बेशी तो हो सकती है, डिले प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ थोड़े से वक्त का, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कैंडिडेट विनिंग कर रहा है और वो ऑल ऑफ सडन नताइज जाना शुरू हो जाए और वो हारना शुरू हो जाए, तो फिर ये तो ऑब्वियसली फिर नताइज चेंज करने वाली बात है, तो उसका तो रद्द अमल जरूर अवाम देगी। इवन कैंडिडेट अगर खामोश भी बैठेगा तो पब्लिक एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी इस नताइज को। गौहर साहब, ये खबरें हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहे, आपकी पार्टी के लीडरान शेयर करते रहे कि पोलिंग एजेंट्स को काफ़ी सारी जगहों से निकाल दिया गया बाहर। आपके पास कुल मिला के ऑन अ पार्टी लेवल क्या इस हवाले से स्टैट्स एंड डेटा है, कितनी जगह पर इस तरह के मामला हुए? नहीं, मेरे पास अभी कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि मैं खुद भी इधर बिजी रहा, तो इसलिए अभी फिलहाल मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितनी जगहों से ज्यादा कोई लोगों को रिजर्वेशन रही है। ठीक है बाजवा साहब, इजाजत दीजिएगा, 81,000 का फिगर इलेक्शन कमीशन दे रहा है और वो कह रहा है कि अभी 81,000 का रिजल्ट आना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब रिजल्ट जो आएगा तो ये कारकर्दगी पर निशान तो इलेक्शन कमीशन की आ गई है, ये ताखीर की वजह आप क्या समझते हैं कि ये क्यों ताखीर हो रही है? इस पर कोई रहनुमाई फरमाएं जरा। देखिए, पहले जिस तरीके से था, आज उन्होंने इंटरनेट सारा दिन बंद रखा, शायद पर वक्त वो तरतीब नहीं पहुंच सके और कोई भी रीजन है, लेकिन इन एनी केस जो इलेक्शन एक्ट है और इलेक्शन रूल्स है उसमें दो टाइमिंग का जिक्र किया हुआ है कि रात सुबह 2 बजे तक और 2 बजे तक ना हो तो द लेटेस्ट 10 o'clock तक होने चाहिए। अगर सुबह 10 बजे तक सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर भी ये उस कानून के मुताबिक होगा। उम्मीद है कि तब तक तो आ जाएंगे। चलें, लेट्स हो। पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का अलायंस हो सकता है गौहर साहब? फिलहाल कोई ऐसी न बात हुई है न कोई अलायंस होने की कोई उम्मीद मुझे नजर आ रही है। कोई कॉल्स आपको आई हो किसी और जमात से? पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी कॉल भी नहीं आई और न कोई ऐसे मूड में है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस कर दे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो है वो कामयाब करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक समीउल्लाह खान आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में EMS पर नतायज जाहिर होना अब बिलाखिर शुरू हो गए हैं। ये जो करोड़ों रुपए से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बना था, वो डैशबोर्ड पर KP के 2 हलकों के नतायज को ग्रीन कर दिया गया है कि जनाब जो रिजल्ट मौसूल हुए ये हतमी हैं, और हलकों में जीतने वालों के बारे में बताया गया वही आपको पहले से PK 76 का हमने बताया था, फिर वहाँ पे समीउल्लाह खान कामयाब करार पाए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेट का ये कहा गया था कि कनेक्टिविटी की वजह से रिजल्ट्स मौसूल नहीं हो रहे। अब तक आवाम का तो इंटरनेट नहीं खुली, इंटरनेट सर्विसेज जो मोबाइल डेटा सर्विसेज है, लेकिन समहाउ अब इलेक्शन कमीशन की जुनैद साहब वो कहीं से खुल गई हैं, उन्होंने वाईफाई का कोई सिग्नल या कोई कनेक्शन ले लिया।